हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स का जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम अवकल समीकरण, उसका एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो हम कर क्या रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये हम पहले ही देख चुके हैं, बहुत आसान चैप्टर है। और इसमें जो मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, हम तीन तरीकों से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। मतलब सोल्व करने का मतलब पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है, उसको उसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, हमें वो सब हटाना होता है, इंटीग्रेशन करके हटाना होता है। लेकिन उसमें ना तीन टाइप से मेथड बनती है। पहली टाइप होती है कि वेरिएबल सेपरेशन, मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं ना, एक्स वाले अलग वाई वाले अलग, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये दूसरा मेथड है सोल्व करने का। ये एक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, किस टाइप की? होमोजीनियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम समघातीय अवकल समीकरण। इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है ना, इनको सोल्व करने की सेकंड अप्रोच होती है अपनी। इसके बाद एक और आएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो हम फिर आगे के थ्योरी के वीडियोस में देखेंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का दूसरा तरीका है। हिंदी में बोलते हैं हम इसको समघातीय अवकल समीकरण। तो आज हम जानेंगे कि ये होता क्या है, व्हाट इज इट, और इसको सोल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सोल्व इट, इससे हम डील कैसे करें। तो देखो दोस्तों, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम सीखेंगे, है ना, ये क्या होता है ये सब देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार जान लेते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है ना। कंफ्यूज मत होना, होमोजीनियस फंक्शन एक अलग चीज़ है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये अलग चीज़ है। और ये आज अपना मतलब टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आओ देखते हैं। बहुत आसान है, जैसे हमने वेरिएबल सेपरेशन पढ़ा ना, वैसे ये भी एकदम एक फिक्स पैटर्न है। और जो चीज़ें फिक्स पैटर्न की होती है ना, बहुत ही आसान होती है, आप टेंशन लो ही मत इसके अंदर। तो यहाँ पर आया हम होमोजीनियस फंक्शन पर। देखो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, जैसे एक कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अब आप बोलोगे यार ये कौन सा फंक्शन है? जनरली हम फंक्शन तो एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अपने आप में कंप्लीट ऐसा फंक्शन समझ लो इसको, कोई इक्वेशन टाइप से ही है कि उसमें ना एक्स और वाई, कई आपने देखा होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, एक्स और वाई आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं ना। तो उसी टाइप का आप इसको समझ लो, ये एक्स कोमा वाई ऐसे कुछ है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। उसको हम होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे ऑफ डिग्री एन। कब बोलेंगे ऐसा? जब इफ एफ ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई बराबर लेमडा की पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। इसका मतलब क्या है? आपके सामने कोई एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि भाई होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, तो फिर उसकी डिग्री क्या है। तो हम क्या करेंगे, जैसे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, एक्स की जगह लेमडा एक्स डाल देंगे और फिर वाई की जगह लेमडा वाई डाल देंगे। उसको सोल्व करेंगे, देखेंगे कि लेमडा बाहर आता है कि नहीं आता। अगर लेमडा बाहर आता है और लेमडा की पावर एन बाहर आती है, तो हम बोल देंगे कि वो होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री एन, ठीक है। अगर लेमडा की पावर एक बाहर आती है तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री वन, दो बाहर आती है तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू। अगर लेमडा की पावर कई बार जीरो भी बाहर आती है, तब बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। कई बार क्या होता है कि ये लेमडा की पावर एन बाहर आता ही नहीं, आ ही नहीं पाता, कुछ न कुछ लबड़ा हो जाता अंदर, तब उस केस में वो होमोजीनियस फंक्शन होता ही नहीं है ना, नॉट होमोजीनियस फंक्शन ऐसे हम बोल देते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया मैंने एफ वन एक्स कोमा वाई। अब जैसे ये कोई फंक्शन है वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, हमें बताना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। तो एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा वो देखने की, लेकिन पहले आप ऐसा समझो ये फॉर्मल डेफिनेशन ये है, इसको अप्लाई करना सीखो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एफ वन एक्स की जगह लेमडा एक्स डाल दूंगा और वाई की जगह लेमडा वाई डाल दूंगा। तो यहाँ पे जो वाई का स्क्वायर है वो बन जाएगा लेमडा वाई का स्क्वायर बन जाएगा। ट्वाइस ऑफ एक्स की जगह लेमडा एक्स आ जाएगा, वाई की जगह लेमडा वाई आ जाएगा, है ना, सिंपल है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ कॉमन वॉमन लेने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लेमडा वाई का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे टू लेमडा एक्स लेमडा वाई। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, लेमडा वाई स्क्वायर हो गया प्लस टू लेमडा इंटू लेमडा, इधर भी लेमडा का स्क्वायर हो गया, और एक्स और वाई ये तो है ही, एक्स और वाई। यहाँ से आप देखोगे तो हम एक्स ये लेमडा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, वाई स्क्वायर प्लस टू, ये हट गया, टू एक्स वाई ऐसा बच गया। देखो ये लेमडा स्क्वायर तो ठीक है, ये वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई ये अगेन अपना वही फंक्शन बन गया, है ना। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ, लेमडा स्क्वायर तो अलग है और साथ में यहाँ पर क्या बन गया, ये अगेन वो पुराना वाला फंक्शन बन गया अपना एफ वन, यहाँ पे एक्स कोमा वाई। तो हमने यहाँ पर x की जगह लेमडा एक्स और y की जगह लेमडा वाई रखा, पूरा सोल्व किया तो लेमडा स्क्वायर बाहर आ गया। इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर।
और इसकी डिग्री कितनी है 2, क्योंकि यहाँ पे लेमडा की पावर 2 ये बाहर आया है ना, जितनी पावर लेमडा की बाहर आती है उतनी उसकी डिग्री बन जाती है। जैसे अब ये है तो मैं क्या करूँगा, ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने F2 यहाँ पे लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई ऐसे डाला, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 लेमडा एक्स बन जाएगा, यहाँ पर 3 लेमडा वाई बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 5, यहाँ तो न तो एक्स है न वाई है ना। तो क्या यहाँ से मैं लेमडा कॉमन ले सकता हूँ? नहीं ले सकता ना यार, लेमडा यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इस बार ये ऐसा कुछ नहीं बनेगा लेमडा की पावर n, और ये फंक्शन क्या था अपना F2, ऐसे F2 x कोमा वाई इस टाइप का पैटर्न नहीं बनेगा। लेमडा की पावर n मतलब वैसे तो लेमडा की पावर 1 आ सकती थी, लेकिन वो भी कॉमन नहीं आएगी। जब ऐसा पैटर्न नहीं बनता तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ अब मैं बता देता हूँ, होमोजीनियस का वैसे मतलब क्या होता है, जैसे हिंदी में तो समझ जाते हैं बच्चे, समघातीय मतलब जिनकी घात समान हो, तो इंग्लिश में होता है जिनकी पावर समान हो मतलब सेम हो। तो जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई की पावर 2 हो गई, यहाँ पे 2xy है, यहाँ पे x, अब जैसे अलग अलग वेरिएबल होते हैं ना तो उनकी पावर्स को हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो कुल मिला के इस टर्म की पावर क्या होगी 1 + 1 2 हो गई। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इसकी भी पावर 2 और इसकी भी पावर 2, तो दोनों की पावर सेम है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 0, इसमें वेरिएबल ही नहीं है, तो ये अलग अलग पावर्स होगी ना इनकी, तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। अब जैसे यहाँ आते हैं, यहाँ पे ऊपर y है नीचे x है, तो y की पावर 1 नीचे x की पावर 1, तो हम इनकी अब ऊपर नीचे तो जैसे मल्टीप्लाई में होते तो पावर्स को हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे तो पावर्स को हम घटा देंगे, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो पावर क्या बचेगी 0 बच जाएगी, है ना। तो सेम पावर है तो ये होमोजीनियस हो जाएगा। और टेस्ट करने का तरीका तो आप जानते ही हो, क्या करेंगे F3 लेमडा एक्स रखूँगा, लेमडा वाई रखूँगा और देखेंगे क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा कोस लेमडा वाई बटा लेमडा एक्स, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, क्या बचेगा कोस वाई बाई एक्स ऐसा बच जाएगा। तो यहाँ से लेमडा बाहर आया नहीं आया, मतलब क्या हो गया लेमडा की पावर 0, मतलब लेमडा अंदर से, लेमडा का नामो निशान मिट गया ना अंदर, तो आप बोल सकते हो कि लेमडा की पावर 0 कोस वाई बाई एक्स ऐसा बन गया, ठीक है। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में समझ लो, उसको लिख दो लेमडा की पावर 0, ठीक है। तो ऐसा मैंने कर दिया। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि अंदर की तरफ लेमडा था, 2 जगह था, एक जगह नहीं था ना, इसलिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लेमडा की पावर 0 बाहर आ गया एक टाइप से, तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया। ये इसकी डिग्री क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे लेमडा की पावर 0 बाहर आई है। अब यहाँ आते हैं, जैसे ये है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, x और y अंदर फंसे हुए हैं, देखो इंटरेस्टिंग है, लेमडा x डालूंगा, लेमडा y डालूंगा, तो क्या बन जाएगा साइन लेमडा x और यहाँ पे साइन लेमडा y। अब ये लेमडा क्या बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता, ऐसा थोड़ी होता है यहाँ से बाहर आ जाएगा। क्या आपने साइन 2x का जो 2 है वो कभी बाहर आया है? 2 sin x ऐसे बना है? नहीं, 2 sin x cos x बना है ना। तो ऐसे लेमडा बाहर नहीं आता ये, तो इसका मतलब ये इस बार ऐसा लेमडा की पावर n, कौन सा ये F4 है ना, F4 x, y ऐसा नहीं बनेगा, तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा, है ना। ये अलग अलग टाइप के केसेस हमने सीख लिए हैं। कुल मिला के लेमडा की पावर n अगर बाहर आता है तो होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अब यहाँ पर आते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। देखो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहाँ पर dy/dx तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कई बार होता है dx/dy भी हमें देखने को मिले। इधर की तरफ क्या है f(x, y), ऐसे मतलब कोई एक्सप्रेशन है, मतलब x और y के अंदर कोई एक्सप्रेशन है, इधर है dy/dx और इधर कोई एक्सप्रेशन है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे कब? इफ़, यदि ये बात हो तो। ये बात क्या, यहाँ पर जो f(x, y) है ना, देखो ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कुछ खासियत होनी चाहिए, और वो खासियत क्या होनी चाहिए इसके अंदर, वो ये है, अगर ये f(x, y) है, इसमें हम x की जगह लेमडा x डाल दें, y की जगह लेमडा y डाल दें, तो लेमडा की पावर 0 बाहर आनी चाहिए। ऐसा बोल सकते हैं हम कि जो f है वो होमोजीनियस फंक्शन और डिग्री 0 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे लेमडा की पावर 0 ही बाहर आनी चाहिए, लेमडा की पावर 1, लेमडा की पावर 2, लेमडा की पावर 3, लेमडा की पावर n, वो चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए, समझ गए ना। इसी का एक खास केस हो गया, जैसे लेमडा n है ना, यहाँ पे पावर n है, तो n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, वो उसमें से जो एक खास केस लिए हमने n की वैल्यू 0, वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। लेमडा की पावर 0 ही बाहर आनी चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो dy/dx हो गई, f इधर जो है इसमें एक खासियत होनी चाहिए, अगर हम इसमें लेमडा डालें तो लेमडा की पावर 0 बाहर आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे ये मैंने लिया। अब इसमें क्या करो, जब भी ऐसा हमें प्रूव करना हो, कई क्वेश्चन में आता है कि प्रूव करो कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम ये लेमडा वगैरह डाल के यही प्रूव करके बताते हैं कि लेमडा की पावर 0 बाहर आ रहा है।
तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले LHS में dy बाई डी एक्स तो होना चाहिए ना, सिंपल सा dy बाई डी एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं ये जो dy बाई डी एक्स है इसको अलग रख लूँगा, dy बाई डी एक्स, और ये उधर चला गया, क्या बन गया x प्लस 2y बटा नीचे आ गया x माइनस वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये किसका काम कर रहा है, देखो ये इसका काम कर रहा है f ऑफ x कोमा वाई का, ये क्या हो गया f ऑफ x कोमा वाई। अब इसी पर कंडीशन होती है क्या, कि अगर हम इसमें x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y डाल दें तो बाहर लेमडा बाहर नहीं आना चाहिए, मतलब लेमडा की पावर 0 बाहर आनी चाहिए, मतलब कट जाना चाहिए लेमडा। तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे, f ऑफ लेमडा x निकाल लेता हूँ और लेमडा y निकाल लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर लेमडा x प्लस 2 लेमडा y डिवाइड बाई नीचे लेमडा x माइनस लेमडा y। यहाँ पे लेमडा कट जाएगा, ऊपर से लेमडा को हम लेके नीचे से काट दोगे आप, है ना, तो लेमडा पूरा हट गया, मतलब लेमडा की पावर 0 बची। इधर क्या है x प्लस 2y और नीचे क्या है x माइनस वाई, है ना। तो ये क्या हो गया, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है, क्योंकि यहाँ पर लेमडा हमने यहाँ पे रखा तो उसकी पावर 0 बाहर आई, मतलब पूरा कट गया। अब जैसे ये है, ये और आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन यहाँ पर भी कोशिश वही करो कि जैसे यहाँ पर dy बाई डी एक्स है ना, उसको अलग कर लिया, वैसे यहाँ पर भी आप अलग कर लो। ऐसा इधर पहले से dx पड़ा है तो आप एक काम करो, उस dy को इसके नीचे ले जाओ और बाकी ये जो चीज़ है ना इसको आप उधर की तरफ भेज दो राइट साइड में। तो देखो क्या बनेगा, ये dx बटा dy, ये उसके नीचे चला गया, वहाँ पर जो पहले से ये है e की पावर x बाई वाई, फिर ब्रैकेट में x बाई वाई माइनस 1, और ये चीज़ आ गई इसकी डिवाइड में 1 प्लस e की पावर x बाई वाई, ऐसा हो गया। तो ये अपना किसका काम कर रहा है, ये अपना f ऑफ x कोमा वाई का काम कर रहा है, इसमें x भी है y भी है, तो इसको मैं ऐसा f ऑफ x कोमा वाई मतलब x कोमा वाई, x और y में एक्सप्रेशन में बोल देता हूँ। इसी में हम क्या करेंगे, f ऑफ लेमडा x निकालेंगे और लेमडा y ये भी निकालेंगे। तो x की जगह लेमडा x डाल दो और y की जगह लेमडा y, क्या बनेगा e की पावर लेमडा x अपॉन लेमडा y, यहाँ पर लेमडा x अपॉन लेमडा y माइनस 1, नीचे की तरफ 1 प्लस e की पावर लेमडा x अपॉन लेमडा y, ऐसा बन गया। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे लेमडा से लेमडा कट गया, यहाँ भी लेमडा से लेमडा कट गया, इधर भी लेमडा से लेमडा कट गया, है ना, सब खत्म हो गए। तो अगेन ये यहाँ से लेमडा की पावर क्या बाहर आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, लेमडा तो पूरा एक अंदर खत्म हो गया, तो लेमडा की पावर 0 बाहर आएगी और अंदर f ऑफ x कोमा वाई ऐसा बन गया। ठीक है, तो एक टाइप से ये क्या होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक है, लेमडा की पावर 0 बाहर आनी चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका क्या है समझने का, कि जब कभी भी आपको लगे ना कि यार जहाँ जितना x है उतना y है, तो समझ जाना कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी होमोजीनियस। जैसे x स्क्वायर है तो उसके कंपटीशन में y स्क्वायर आ गया, x है तो उसके कंपटीशन में y आ गया, तो इस प्रकार आप समझ सकते हो ना। जैसे यहाँ पर x है तो नीचे y है, x बाई वाई, जब भी x बाई वाई है और y बाई एक्स आता है ना, तब तो आप समझ ही जाओगे कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ही होगी। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। तो देखो अब हमने अभी तक ये सीख लिया कि ये आखिरकार होती क्या है। अब हम देखेंगे कि इनको हम सोल्व कैसे करते हैं। तो इधर आए हाउ टू सोल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ पर मैंने 2 केस लिए हैं, ये स्टेप्स नहीं है, 2 केस है अलग अलग। ठीक है, स्टेप इसमें ही खत्म हो जाएगा सारा का सारा, इसी में हम सीख लेंगे। तो केस 1 क्या है, कुछ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमें बहुत सारी जगह y बाई एक्स क्या देखने को मिलता है, y बाई एक्स देखने को मिलता है, मतलब y बाई एक्स बन जाता है। दैट इज ऐसा कुछ होता है dy बाई डी एक्स बराबर f ऑफ y बाई एक्स, है ना। हमें जगह जगह y बाई एक्स इतनी बार देखने को मिलता है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई y बाई एक्स का एक टाइप से वो फंक्शन है। तो इनमें हम y बाई एक्स को जो हमें बार बार देखने को मिल रहा है ना, उसको हम v पुट कर देते हैं, मतलब ये x उसके पास चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो y बराबर क्या हो गया vx, y बराबर vx, ये पुट कर दो या फिर ऐसा ये पुट कर दो। ठीक है, सब्सटीट्यूट कर देते हैं और बाद में सोल्व करते हैं। सोल्व करना कैसे करेंगे अभी मैं एग्जांपल लूँगा शानदार से, उनसे हम और सीख लेंगे। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, कुछ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमें x बाई वाई देखने को मिलता है बार बार x बाई वाई। ठीक है, तो उसके अंदर उसके अंदर क्या होगा, dx बाई डी वाई होगा LHS के अंदर बराबर f ऑफ x बाई वाई देखने को मिलेगा। देखो इन दोनों को थोड़ा कंपेरेटिवली स्टडी करो, इसमें हमें y बाई एक्स देखने को मिलेगा, तो y बाई एक्स के साथ में हमें dy बाई डी एक्स देखने को मिलेगा, और इसमें हमें x बाई वाई देखने को मिलेगा तो उसके साथ dx बाई डी वाई भी देखने को मिलेगा। मतलब चीज़ें ना एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाती है।
वाई बाई एक्स में, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स, इधर एक्स बाई वाई है तो इधर भी डी एक्स बाई डी वाई। अच्छा, इधर क्या करते थे हम, वाई बाई एक्स को वी बोल देते थे, वैसे यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स बाई वाई को वी बोल देंगे, मतलब ये अब वाई उसके पास चला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा x बराबर v इंटू वाई, है ना, x बराबर ये उसके पास चला गया तो x बराबर v इंटू वाई, ऐसा हम सब्सटीट्यूट कर देंगे और आगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जगह जगह अगर y बाई एक्स बन रहा है तो उसको v मान लो, अगर x बाई वाई बन रहा है तो उसको v मान लो। ये है सिंपल सा फंडा, कितना सिंपल है देखो सोल्व करने के लिए। अभी हम एग्जाम्पल करते हैं, ये एक बढ़िया सा एग्जाम्पल, इसमें बोला है शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज होमोजीनियस एंड सोल्व इट, फिर सोल्व भी करना है। पहले हमें ये शो करना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या है, मतलब प्रूव करने का तरीका क्या है, आप पहले डी वाई बाई डी एक्स बनाओ और उधर की तरफ एक्स और वाई वाली चीज़ें रख लो, फिर उधर वाला डी वाई बाई डी एक्स को तो छोड़ो, उधर वाला जो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है ना, उसमें आप लेमडा लेमडा डाल के देखो और लेमडा की पावर 0 बाहर आनी चाहिए, मतलब पूरा लेमडा कट जाना चाहिए। तो वैसा हम यहाँ पर करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को अलग बनाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर बैठा हुआ है, इसको अलग रख लो और इसके साथ में जो मल्टीप्लाई में है ये सारी चीज़ें, इनको आप आर एच एस में भेज दो। मल्टीप्लाई में है ये सारी चीज़ें तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, तो इधर क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये उधर चला गया, उधर पहले से कौन है, वाई कोस वाई बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई, ये नीचे आ गया एक्स कोस वाई बाई एक्स। ठीक है, ये है अपने पास में। आप चाहो तो देखो इसको और आसान बना सकते हो, यहाँ पर वाई बाई एक्स है तो ये जो नीचे वाला एक्स है ना फ्री, ये जो फ्री एक्स है इसको भी आप डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा वाई बाई एक्स, ये उसके नीचे डिवाइड होगा तो बन जाएगा 1, है ना। तो ऐसा कर सकते हो वरना छोड़ भी सकते हो। ये क्या हो गया अपना एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, है ना, एक्स और वाई के अंदर ये कॉम्बिनेशन है तो उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ। इसी से हम पता लगाते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, क्या कैसे, यहाँ पे लेमडा लेमडा डाल के देखेंगे, तो एफ ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई ये निकाल के देखते हैं। जहाँ जहाँ पर वाई है उस वहाँ पे लेमडा वाई डाल दो, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे लेमडा एक्स डाल दो। तो देखो ये इसी जगह यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है ना, इसको तो अलग रख लो, ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इसके बराबर है, तो इसमें हम डालेंगे वाई की जगह लेमडा वाई, फिर इधर कोस, यहाँ पर भी क्या वाई बाई एक्स का बन जाएगा लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स, प्लस एक्स की जगह लेमडा एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पर एक्स की जगह लेमडा एक्स और कोस वाई बाई एक्स की जगह लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स। ठीक है, अब देखो काटापीटी करते हैं, ये इधर तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा, यहाँ पर भी लेमडा से लेमडा कट जाएगा, हम ऊपर से लेमडा कॉमन ले लेंगे, ये और ये ऊपर से कॉमन आ जाएगा और नीचे से ये लेमडा एक्स है तो ये भी कट जाएगा, ऊपर से कॉमन लेके काट देंगे तो बाहर की तरफ क्या आया, कुछ भी नहीं आया, मतलब लेमडा की पावर 0 बाहर आई। जब कुछ भी नहीं आता ना लेमडा पूरा ही हट जाता है तो लेमडा की पावर 0 हम लिख सकते हैं। तो फिर अंदर क्या बचेगा, वही सेम टू सेम बचेगा, क्या वाई कोस यहाँ पे वाई बाई एक्स प्लस यहाँ पे क्या बच गया, एक्स बच गया डिवाइड बाई, नीचे ये तो हट गया, ये एक्स बच गया कोस वाई बाई एक्स ऐसा बच गया। ये आप देखोगे तो ये तो अगेन वापस वही बन गया, है ना, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ही बन गया। तो यहाँ पर क्या बाहर आया, लेमडा की पावर 0 बाहर आया, तो इससे हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना वो कैसी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि लेमडा की पावर 0 बाहर आया है। यहाँ पर अगर लेमडा की पावर 1 2 3 ऐसा बाहर आता ना तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनती, इस बार बन गई है। तो अब हम इसको सोल्व करने का तरीका लगाते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर बार बार वाई बाई एक्स देखने को मिल रहा है ना, तो इस बार हम ये वाला तरीका लगाएंगे। अगर हमें बहुत सारी जगह वाई बाई एक्स देखने को मिले तब हम डी वाई बाई डी एक्स बराबर ऐसा, मतलब कुछ ऐसा होगा, इसमें हम वाई बाई एक्स को वी मान लेते हैं, ये एक्स उधर चला जाएगा तो वाई बराबर वी एक्स, ऐसा हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, जहाँ जहाँ वाई दिखेगा वहाँ पर वी एक्स हम डाल देंगे। तो यहाँ तो जगह खत्म हो गई, मैं अगले पेज में स्टार्ट करता हूँ इसको। तो देखो दोस्तों ये मैंने वो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना ये वाली यहाँ पे लिख ली है। अब यहाँ पे वाई बाई एक्स यहाँ और यहाँ तो तैयार है ना, इन कोस के अंदर ये तो तैयार है। ये जो नीचे वाला एक्स है ये भी आप ऊपर डिवाइड कर दो, है ना, ये कोस को यहीं पे रखो, कोस को तो नीचे ही रखो, कोस वाई बाई एक्स, ये जो एक्स है ये ऊपर की तरफ 2 नंबर है, एक ये है और एक ये है, तो एक्स जाके उसमें डिवाइड हो जाएगा और एक्स जाके उसमें भी डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स इधर जाएगा तो ये कोस के अंदर तो जा नहीं पाएगा, कोस के बाहर ही रहेगा, बाहर कौन खड़ा है वाई, तो वाई के नीचे एक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा वाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर फिर ये आ जाएगा कोस वाई बाई एक्स प्लस,
अब ये x जाके उसमें भी डिवाइड होगा तो x बटा x क्या हो जाएगा, वो 1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ वाला जो x था वो मैंने हटा लिया, ऐसा बन गया। ऐसा दिखना मतलब ऐसा क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे y बाई एक्स है। यहाँ पर अब चीज़ें सब्सटीट्यूट करना अपने लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। लेट y बाई एक्स इक्वल टू वी, इसको मैं v मान लेता हूँ। तो दूसरे शब्दों में इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये x उधर चला जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, हम y की जगह vx डाल रहे हैं, एक टाइप से मैं सब्सटीट्यूशन लगा रहा हूँ, है ना। अब देखो सब्सटीट्यूशन में लगा रहा हूँ ना, यहाँ पर पहले y था, उसकी जगह vx आ जाएगा, तो y का तो नामो निशानी हट जाएगा ना यार, y तो गायब हो जाएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर क्या है, dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स के अंदर जो y है ना वो भी गायब हो जाएगा। तो आप पहले dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी वो भी आप यहाँ पे तैयार रख लो। समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ पे y बाई एक्स है, इसकी जगह v आ जाएगा, यहाँ पर भी y बाई एक्स है, इसकी जगह भी v आ जाएगा, इधर भी v आ जाएगा। लेकिन किसी ने dy बाई डी एक्स के बारे में सोचा, तो हम dy बाई डी एक्स के बारे में सोचेंगे तो dy बाई डी एक्स देखो क्या होगा, आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में है तो इसका भी एक्स के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। यहाँ पे वी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे दो फंक्शन है। अब यहाँ पे जो v है ना, v ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल बटा वेरिएबल बराबर वेरिएबल। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे u इंटू वी वाले पैटर्न से करेंगे, है ना, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में v और x दोनों वेरिएबल है, तो पहले v का करेंगे। तो अच्छा पहले x का कर लो, तो x का 1 हो जाएगा, उस टाइम v चुपचाप, तो v चुपचाप और x का क्या हो गया, 1 हो गया, फिर प्लस। अब x को तो रहने दो और v का कर लो, तो dv बाई डी एक्स। तो हम dy बाई डी एक्स क्या डालेंगे, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ये आप इतनी बार लगाओगे ना आपको याद हो जाएगा। अब तो मेरे को तो याद हो ही गया, जब भी y बाई एक्स को v डालना है मैं dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स डाल देता हूँ, मतलब यही बनता है। ये पूरी प्रोसेस हर बार सेम टाइप से लगती रहेगी। तो अब इसमें हम सब कुछ सब्सटीट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन 1 में, तो देखो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स की जगह, यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, सब कुछ सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो dy बाई डी एक्स की जगह ये आ जाएगा, ये वाला x प्लस क्या है, सॉरी x नहीं v है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर, और इधर है ना इसकी जगह तो भी मैंने ये डाल दिया, इसको छोड़ो ये मॉडिफाई कर लिया था, y बाई एक्स की जगह क्या डाल देंगे, v डाल देंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, v कोस, यहाँ पर भी v प्लस 1 अपॉन नीचे भी कोस v बन जाएगा। ठीक है, अब इससे ना, अब देखो एक चीज़ और बताओ मैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन ना शुरुआत में वेरिएबल सेपरेशन से नहीं बनते, लेकिन बाद में जाके बन जाते हैं। तो हम इतनी सारी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं ताकि इसको हम सोल्व कर सकें। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम स्टार्टिंग में y बाई एक्स को v मानते हैं, क्योंकि इस टाइम हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा ही नहीं सकते, y और x अलग अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा मानने के बाद में वेरिएबल सेपरेशन मेथड लग जाती है। देखो आप थोड़ा नोटिस करोगे ना, तो x यहाँ पर है x और x यहाँ पर है ना, दो जगह पर यहाँ पे x है, बाकी हर तरफ v ही v है ना, v फैला हुआ है। तो हम यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन मेथड की तरफ अब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। पहली वाली मेथड, इस v को मैं उधर भेजूंगा तो इधर क्या बचेगा, x dv बाई डी एक्स बराबर, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, v कोस v प्लस 1 अपॉन कोस v माइनस v, ऐसा हो गया। यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस v हो जाएगा, इधर v कोस v प्लस 1 माइनस, ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो v कोस v हो जाएगा, v कोस v से v कोस v कट गया, क्या बच गया, 1 अपॉन कोस v। देखो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो x वाली चीज़ यहाँ पर है और यहाँ पर है, और जो v वाली चीज़ें हैं तो आप देखोगे कि v वाली चीज़ एक तो यहाँ पर है और एक 1 अपॉन कोस v यहाँ पर है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लगाऊंगा वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, वेरिएबल्स को अलग अलग कर लूँगा, सेपरेट कर लूँगा, तो क्या बनेगा, ये जो कोस v है ना, कोस v वो इसके पास आ जाएगा dv के पास, ये बीच वाली चीज़ भूल जाओ, वो तो हमने इधर काम में ले लिया। तो 1 अपॉन कोस v का जो नीचे वाला कोस v है वो इसके पास भेज दो, तो बन जाएगा कोस v इंटू डी वी बराबर। ठीक है, इसको भूल जाओ। और जो इधर ऊपर की तरफ क्या 1 है तो उसकी टेंशन नहीं है, इधर x अपॉन डी एक्स है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डी एक्स बटा एक्स हो जाएगा, इधर क्या आ गया, डी एक्स बटा एक्स, ऐसा आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करें तो कोस, अच्छा अब क्या करें, देखो इसके वेरिएबल सेपरेट हो गया, v वाली चीज़ें एक तरफ हो गई, x वाली चीज़ें एक तरफ हो गई। अब हम इसके बाद में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ मैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस v डी वी बराबर इधर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा।
सोल्व करें तो कोस वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन वी के रिस्पेक्ट में साइन वी हो गया बराबर डी एक्स बाई एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स हो जाएगा प्लस सी इधर लगाओ या इधर लगाओ, एक जगह मैंने लगा दिया, ये क्या बन गया साइन वी। अब देखो अपना जो क्वेश्चन था इसमें तो कहीं पे वी था ही नहीं ना, वी तो हमने बीच में माना है, तो वी की जगह हम वापस वैल्यू डाल देंगे। ये जो वी की वैल्यू मानी ना हमने, क्या वाई बाई एक्स की जगह वी माना ना, तो वी की जगह हम अगेन अब रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे वाई बाई एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई बाई एक्स हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा साइन वाई बाई एक्स बराबर लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब ये एक्स और वाई सब हट चुका है, डी वाई बाई डी एक्स हट चुका है, तो ये हमने ऐसा सोल्व कर लिया। आई होप ये तरीका आपको समझ में आया है, कैसे कैसे किया हमने। पहले देखा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं, वो लेमडा रख रखा के देखा, और आप ऐसा डायरेक्ट हिंट भी समझ सकते हो अगर आपको लगे ना कहीं पर बार बार कि वाई बाई एक्स ऐसा आ रहा है ना, या फिर जितना एक्स है उतना वाई है, जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, चलो अंदर तो समझ गया आप वाई बाई एक्स है, बाहर भी एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एक्स है, तो आपको इनकी पावर्स ना सेम मिलेगी, जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे वाई की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो ये सेम पावर है, तो सेम मतलब होमोजीनियस, तो उस तरीके से आप पता कर सकते हो। फिर बाद में वाई बाई एक्स को हमने क्या माना, वी माना है, ऐसा करके, क्योंकि हम स्टार्टिंग में वेरिएबल सेपरेशन मेथड नहीं लगा सकते, वाई और एक्स को अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, तो फिर हमने एक बीच में गेम खेला, वाई बाई एक्स को वी मान लिया, और फिर वाई बाई एक्स को वी माना तो एक टाइप से हम वाई को वी एक्स मान रहे हैं, है ना, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो वाई को हटाने का प्लान है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी हट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का जुगाड़ भी हमने इधर कर लिया, है ना। मतलब बीच में जो ये मेन बॉडी है ना सब्सटीट्यूशन करने की, वो ये है, ये सारा काम बीच में हमने किया है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये हमने डाला है। अब सब कुछ v और x में हो गया, तो फिर मैंने अब यहाँ पर आके क्या होता है कि इतना करने के बाद में y बाई एक्स को v मानने के बाद में वेरिएबल सेपरेशन मेथड लग ही जाती है, आसानी से लग जाती है, तो बाद में हम वापस वो फर्स्ट वाली मेथड पे आ गए, v वाला अलग x वाला अलग, इंटीग्रेशन कर लिया, हो भी गया, लास्ट में v की जगह वापस हमने y बाई एक्स डाल दिया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो दोस्तों ये अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें बोला शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है यहाँ तक, इज़ होमोजीनियस एंड फाइंड इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन दैट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन जब होता है ना, जैसे हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो वो c आ जाता है, तो वो जनरल सॉल्यूशन हो गया जिसमें c आता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट वगैरह आते हैं ना, वो जनरल सॉल्यूशन होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वो c हट जाता है, और c हटने के लिए यहाँ पर कंडीशंस भी दी जाती है, जैसे आप दे रखा है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब पहले हमें ना शो करना है, ये शो करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, बाद में इसको हम सोल्व करेंगे और इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो काम चालू करते हैं। देखो इस बार x बाई वाई का बोलबाला है, देखो आपको दिख रहा है ना x बाई वाई, तो यहाँ पर हम x बाई वाई के साथ क्या आता है dx बाई डी वाई, dx ऊपर आता है dy नीचे आता है, वही बनाएंगे यहाँ पर। तो ये जो dx है इसको आप यहीं पे रखो और एक बार इसको RHS में भेजो, फिर इंटरचेंज करने में चीज़ें आसानी रहती है, तो इसको यहीं पे रखो 2y e की पावर x अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाई dx, ये उधर चला गया बराबर, ये उधर जाके यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, वो जो माइनस यहाँ पे आएगा उसको आप इसी के अंदर एडजस्ट कर दो, मतलब इस चीज़ को तो रख दो पहले और इस चीज़ को रख दो बाद में, तो ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा 2x e की पावर x अपॉन वाई, और ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का आ जाएगा माइनस वाई, और यहाँ पर dy लग जाएगा। ठीक है, अब x बाई वाई है तो हम क्या करेंगे dx अपॉन dy बना लेंगे, इसको आप इधर की तरफ ले आओ, तो ऐसा हो जाएगा dx अपॉन dy बराबर, ये उधर चला गया, उधर ये है पहले से, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना ये उसके नीचे की तरफ चला जाएगा, तो पहले से ये ऊपर है 2x e की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 2y e की पावर x अपॉन वाई, ऐसा हो गया। ठीक है, इसको आप f ऑफ x कोमा वाई समझ सकते हो, ये x और y में एक्सप्रेशन है, और जो कि हमें ये प्रूव करना होता है ना कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तब हम क्या करते हैं dy बाई डी एक्स या फिर dx बाई डी वाई को अलग कर लेते, उधर की तरफ जो भी चीज़ उसको हम f ऑफ x कोमा वाई ऐसा मान लेते हैं, x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y डाल के देखते हैं, लेमडा की पावर 0 बाहर आनी चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं बचना चाहिए लेमडा का, लेमडा की पावर 0 का मतलब ये तो हुआ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक काम और मैं आसान कर देता हूँ, जैसे यार आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर x बाई वाई है और यहाँ पर भी ना x बाई वाई है, तो यहाँ पे जो बचे हुए ये x है, ये y है और यहाँ पर ये y है, इनसे भी आप है ना x बाई वाई बना सकते हो। कैसे, ये जो नीचे वाला y है ना, ये वाला नीचे वाला y,
ये आप अलग अलग डिवाइड कर दो। अब ऊपर जो न्यूमरेटर उसके दो दो टर्म्स है उसमें, एक तो ये है माइनस से पहले ये वाली टर्म और माइनस के बाद में ये जो वाई है ये वाली टर्म। तो जो वाई है ये इन दोनों टर्म्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अलग अलग डिवाइड कर दो। इस टू को भेजने की जरूरत नहीं है ना, इस टू को भेजने की जरूरत नहीं है, आप बस अलग अलग डिवाइड कर दो। अच्छा फिर एक काम करो यार, यहाँ पे सब कुछ सेम लग ही रहा है ना, तो ये पूरा डिनोमिनेटर है ना, पूरा डिनोमिनेटर यही आप अलग अलग डिवाइड कर दो, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये इसके नीचे डिवाइड करूँगा तो ऊपर क्या है 2x ई की पावर x बाई वाई, नीचे आ जाएगा ये पूरा डिनोमिनेटर 2y ई की पावर x अपॉन वाई, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, ये पूरा इसके नीचे चला जाएगा तो ऊपर क्या है y और नीचे पूरा डिनोमिनेटर 2y ई की पावर x अपॉन वाई। देखो चीज़ें कटेगी, इससे ये कट जाएगा ई की पावर x बाई वाई से ई की पावर x बाई वाई कट गया, y से y कट गया इधर की तरफ। तो क्या मिला, अभी हम इसको प्रूव नहीं कर रहे, अभी थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं इसको, dx बाई डी वाई बराबर इधर कट के क्या बचा x बाई वाई माइनस इधर कट के क्या बचेगा 1 अपॉन ये 2 और ये ई की पावर x बाई वाई, ऐसा बच गया। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन इसको आप समझ सकते हो कि ये क्या है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, x और y का कॉम्बिनेशन है। इसी में हमें लेमडा को मतलब लेमडा डाल के बताना पड़ेगा। तो एफ ऑफ लेमडा एक्स निकाल लेता हूँ और लेमडा वाई निकाल लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ये है, तो एफ ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई क्या हो जाएगा, एक्स की जगह लेमडा एक्स डाल दो जहाँ जहाँ पर दिख रहा है आपको वहाँ, और वाई की जगह लेमडा वाई डाल दो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा लेमडा एक्स अपॉन लेमडा वाई माइनस 1 अपॉन 2 ई की पावर एक्स की जगह लेमडा एक्स अपॉन वाई की जगह लेमडा वाई। तो आप नोटिस करोगे कि जहाँ लेमडा लेमडा वो कटता जा रहा है, यहाँ पर भी कट गया वो। तो क्या लेमडा बचा, नहीं बचा, तो आप बोल सकते हो कि लेमडा की पावर 0 बाहर आई और अंदर क्या बचा जो यहाँ पे दिख रहा है वो तो बच ही गया एक्स बाई वाई माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ ई की पावर एक्स बाई वाई। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये तो अगेन अपना यही हो गया वापस। तो एफ ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई बराबर क्या हो गया लेमडा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, अंदर वापस सेम टू सेम बच गया। तो लेमडा की पावर 0 बाहर आया है, तो इसके वजह से हम बोल सकते हैं कि ये बन जाएगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि लेमडा की पावर 0 बाहर आई है। लेमडा की पावर 1 बाहर आती, 2 बाहर आती तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होती। ये तो प्रूव हो गया अपना। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें बताना है। तो एक बार ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये इसको सबसे मेन मान रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मॉडिफाई हमने कर लिया है, सोल्व करने लायक कंडीशन में हमने इसको रख लिया है। इसी को मैं दोबारा लिखता हूँ, डी एक्स बाई डी वाई बराबर एक्स बाई वाई माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ ई की पावर एक्स बाई वाई। ठीक है, अब क्या करें, देखो जगह जगह जब हमें एक्स बाई वाई देखने को मिले तब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, और चूंकि ये होमोजीनियस तो है ही, इसमें पहले वेरिएबल सेपरेशन लग ही नहीं सकता, एक्स और वाई को हम अलग अलग कर ही नहीं सकते। सब्सटीट्यूशन क्या लगाऊंगा, जब वाई बाई एक्स दिखता है तो उसको वी मान लेते हैं, एक्स बाई वाई दिख रहा तो इसको वी मान लेंगे, एक्स बाई वाई को हम वी मान लेंगे। एक्स बाई वाई को वी मानो या फिर इस नीचे वाले वाई को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर वी वाई, ऐसा बन जाएगा। तो हम एक टाइप से एक्स को ना वाई और वी मतलब एक्स की चीज़ों को हम वी और वाई में सौंप रहे हैं, है ना, एक्स को हटा के वी और वाई रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे भी देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स का कर रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट में। तो एक्स की जगह हम वी वाई डालेंगे तो फिर वो यहाँ वाला एक्स का नामो निशान ये भी हट जाएगा, तो फिर डी एक्स बाई डी वाई की जगह क्या आएगा। तब हम इसको भी डिफ्रेंशिएट करके एक बार इसको हटाने का जुगाड़ भी कर लेते हैं, क्योंकि एक्स बाई वाई की जगह तो आ जाएगा वी, है ना, उसकी जगह तो हम ये डाल देंगे। ये भी हट जाना चाहिए ना यार, एक्स का नामो निशान ही खत्म हो रहा है, तो डी एक्स बाई डी वाई को भी आप हटा लो। तो हम डी एक्स बाई डी वाई, तो यहाँ पर ये जो एक्स है ना इसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके चीज़ें निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई बराबर, इधर इसका भी हो जाएगा डी अपॉन वाई के रेस्पेक्ट में ही, और ये इधर क्या है वी वाई। यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम इसको कैसे करेंगे, u इंटू वी वाले तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं y का कर लेता हूँ, y का, तो y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उस टाइम v चुपचाप, फिर प्लस। अब मैं यहाँ पर v का कर लेता हूँ तो y चुपचाप रह जाएगा, y इंटू डी वी बाई डी वाई। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये वाली चीज़ पुट कर देंगे। ये अपना सारा सब्सटीट्यूशन का खेल है। ठीक है, पहले वेरिएबल सेपरेशन नहीं हो सकता था, सब्सटीट्यूशन लगाने के बाद में अब हो जाएगा। तो लगाओ, देखो यहाँ पर इसको लिखना स्टार्ट करता हूँ, डी एक्स बाई डी वाई की जगह क्या आएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, ये यहाँ पे रख देता हूँ एल एच एस में, क्या है v प्लस वाई इंटू
dv/dy बराबर x/y की जगह क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, माइनस 1/1/2 ऑफ e की पावर x/y, तो e की पावर x/y की जगह v आ जाएगा, तो e की पावर भी v आ गया। ठीक है, ये बन गया। अब इसको सोल्व करना है। अब आसानी से ये वेरिएबल सेपरेशन भी यहाँ पे लग जाएगा, v से v कट गया, ये दोनों चीज़ें बच गई। अब देखो v वाली चीज़ें कहाँ पर है, एक v वाली चीज़ यहाँ पर है और ये v वाली चीज़ यहाँ पर है। बट ये 2 को भी ले लो बोले साथ में ना, 2 को भी साथ में रख ही लो। तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेते हैं। और ये जो बच गया ये y वाली चीज़ें, तो 2e की पावर v इसके पास आ जाएगा, 2e की पावर v और यहाँ पे dv बराबर ये y/dy उधर चला जाएगा, उधर पहले से माइनस भी है तो माइनस y/dy उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, dy/y हो जाएगा। इंटीग्रेशन करें तो अब यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ना फॉर्मली लिख देता हूँ कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 को तो बाहर रख लो, e की पावर v इंटू डी बराबर इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा तो माइनस बाहर dy/y ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अगले पेज में लिखते हैं और उसको उधर सोल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटा वो नहीं होगा, थोड़ा वो ये वाली चीज़ भी तो रखेंगे ना हम सी को हटाने के लिए। तो इसको मैं अगले पेज में करता हूँ अब। तो देखो पिछली वाली इक्वेशन को मैंने यहाँ पर ऐसा कैसा लिख लिया है, ये वाली इक्वेशन है ना, इसको मैंने यहाँ पर ऐसा लिख लिया है। इसको सोल्व करते हैं आगे। ट्वाइस ऑफ e की पावर v का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, e की पावर v ऐसा ही बन जाएगा बराबर माइनस 1/y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में log ऑफ y ऐसा बन जाएगा। मॉडुलस लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस c। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें ना एक दिक्कत है, अपना जो क्वेश्चन था उसमें तो x और y था, v नहीं था, v तो हमने बीच में माना था। अब वो v की वैल्यू वापस हम x/y डाल देंगे यहाँ पर, तो v की जगह मैं अगेन क्या पुट कर दूंगा, रीसब्स्टिट्यूट कर दूंगा x/y। ठीक है, तो मॉडिफाई होकर क्या बन जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ e की पावर x/y बराबर माइनस log y प्लस c। ये होगी अपनी इक्वेशन। ये क्या है, ये अभी फिलहाल जनरल सॉल्यूशन है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, x बराबर 0 है तो y बराबर 1 है, तो x बराबर 0 और y बराबर 1, ये हम इसके अंदर पुट करके c की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो c की वैल्यू आएगी, x और y तो हट ही रहा है ना, यहाँ पर डाल रहे हो वैल्यू, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ e की पावर x/y, x की जगह 0 आ जाएगा और y की जगह 1 आ जाएगा, तो e की पावर 0 बचेगा बराबर माइनस log, यहाँ पे y है, y की जगह 1 डालूंगा तो log 1 बन जाएगा प्लस c। e की पावर 0 ये तो 1 बन गया, तो 2 इंटू 1 बराबर माइनस log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 प्लस c। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये तो खत्म हो गया, इसको तो भूल जाओ। c बराबर कितना आ गया, 2 इंटू 1, तो c की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो c की वैल्यू 2 इसमें मैं डाल दूंगा। तो अब हम बोल सकते हैं कि इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना, इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो क्या होगा, c की वैल्यू हट चुकी है, c की मैंने ना पर्टिकुलर वैल्यू निकाल ली है। जब c था तो जनरल सॉल्यूशन था, c की पर्टिकुलर वैल्यू हमें मिल गई तो ये पूरा सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 e की पावर x/y बराबर माइनस log y, इसको आप चाहो तो इधर ले आओ वरना रहने भी दो, प्लस c की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बन गया अपना आंसर। दिस इज आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी वैसे ही बन गया। मेन चीज़ क्या है, जब x/y आता है ना तो x/y को v मान लो, अगर y/x आता तो उसको v मान लो, होमोजीनियस। इतना आसान है और कुछ इसमें लफड़ा है ही नहीं। इंटीग्रेशन तो देखो, इंटीग्रेशन तो हमें करना पड़ता ही है, इंटीग्रेशन तो इसमें लगता ही रहेगा, वो वाली टेंशन नहीं है। नया क्या सीखा, x/y को v और y/x को v, एक ही बात है। तो आई होप ये आज का लेक्चर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।